हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉप वीवीए एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आप लोग को रेगुलर वीडियो अपलोड आप लोग को मिल जाएगा, रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फैराडे विद्युत कितने कूलॉम के बराबर होता है? तो एक फैराडे बराबर पूछा गया है। जैसे कि हम लोग को पता है कि 96,500 होता है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए में है 96,550 और ये है ऑप्शन बी राइट है 96,500। ऑप्शन सी में है 96,000, ऑप्शन डी में है 95,500। तो ये सब जो है वो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हम लोग का बी राइट है। एक फैराडे बराबर जो होता है 96,500 होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट या फिर सभी। तो लोहे का मुख्य अयस्क पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, ये हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है। होता है ना कि एक चीज़ का दो नाम हो, तो उसी प्रकार से संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछा गया है। एस ब्लॉक तत्व, ऑप्शन बी में पी ब्लॉक तत्व, ऑप्शन सी में है डी ब्लॉक तत्व, ऑप्शन डी में है एफ ब्लॉक तत्व, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, मतलब संक्रमण तत्व को जो है वह डी ब्लॉक तत्व के नाम से जाना जाता है। हम लोग का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। प्रत्यमल, पीड़ाहारी, जौरनाशी या फिर प्रतिजैविक। तो पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से किसे रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, जौरनाशी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र पूछा गया है, तो ये जो हो जाएगा C12H22O11। सुक्रोज यानी चीनी, चीनी का अनुसूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। तो सुक्रोज का सूत्र पूछा गया तो C12H22O11, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप, समस्थानिक, समभारिक या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो उजला और पीला फास्फोरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। वो समस्थानिक नहीं होते, समभारिक नहीं होते, सम न्यूट्रॉनिक नहीं होते। क्या होते हैं? वो अपरूप होते हैं। उजला और येलो कलर के जो फास्फोरस होते हैं वो अपरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि K3FeCN6 एक है। K3FeCN6 एक क्या है? द्विक लक्षण, उपसहसंयोजक यौगिक, अम्लीय लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन और बोला गया है ऑक्सीजन क्या है? तो ये जो है वो क्या है? एक तरह के अधातु है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों अंत तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट करते जाइए, इससे आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वर को यानी जहर को कम करने के लिए जो दवा उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्यमल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वरनाशी, यानी ज्वर को नाश करता है। ये जो है वो क्या है? ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है, जिसे हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग को मतलब बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेशन आप लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हीलियम का सूत्र है HEHI या फिर HM। तो हीलियम का सूत्र क्या होता है? HE होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल लेटर में होगा ई। तो चलिए ये हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में संक्रमणहारी, ऑप्शन बी में प्रतिरोधी, ऑप्शन सी में मलेरिया रोधी, ऑप्शन डी में सभी। तो डिटॉल का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, किस लिए करते हैं? तो एंटीसेप्टिक है इसलिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो एंटीसेप्टिक का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तब हम लोग यहाँ पे जो है वो इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन बी प्रतिरोधी। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे लिए भी था कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑप्शन जो है वह यहाँ पे एंटीसेप्टिक नहीं दिया हुआ है, तब क्या लगाए? तो प्रतिरोधी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या होती है। CH4 में तो सी पर कितने डॉट होते हैं? 4 डॉट होते हैं। 4 H लगाएंगे, CH4 है तो कितने H की संख्या 4 है। 1 H 2 H 3 एंड 4। तो ये जो है वो 4 है। तो सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे हम लोग का? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 4 सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, ये हुए ना 4। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन है, H2O का मान लेते हैं, H2O का मान लेते हैं, तो 2 क्या है? हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन पर 2 बंध होंगे, तो H है। तो ये हो गए 2 ऑक्सीजन O2 और H का ये भी हो गया। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि फर्स्ट वाले को सिग्मा और नीचे वाले को पाई लिखेंगे। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऊपर वाले सिग्मा हो जाता, ये दोनों क्या हो जाता? पाई हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बंधों की संख्या पूछा गया, तो यहाँ केवल क्या है? एक ही है ना, एक ही ये बंध है, तो ये सिग्मा बंध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिग्मा बंध हो जाएंगे। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए है 4। CH4 का क्या हो जाएगा? पाई सिग्मा बंधों की संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। मैंने ये जो क्वेश्चन है वो कम्युनिटी में भी दिया था, तो 99% स्टूडेंट बच्चों ने जो है वो राइट आंसर लगाया है कि शुद्ध जल का pH मान जो होता है वह हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS, ऑप्शन बी में CuFeS2, ऑप्शन सी में C/S, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा CuFeS2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में, जबकि स्मॉल लेटर में होगा हम लोग का, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा CuFeS2, इस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलल सांद्रण क्या होगी? 234 ग्राम चीनी का घोल में कितना ग्राम? 34.2 ग्राम चीनी डाला जा रहा है, तो घोल का मोलल सांद्रण पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बना करके देखते हैं। विलियन को हम लोग W से दर्शाते हैं, तो देखिए विलियन बराबर जो हो जाएगा 234.2 ग्राम, ठीक है। और ये चीनी का जो मात्रा है वह कितना ग्राम है? 34.2 ग्राम। तो इसको हम लोग स्मॉल W से दर्शाते हैं, स्मॉल W, तो क्या हो जाएगा? 34.2 ग्राम। ये हो गए। तो अब हम लोग जो है वो सबसे पहले विलियन का भार पता करते हैं। तो विलियन का भार पता करने के लिए विलियन के भार को हम लोग कि W डॉट से दर्शा देते हैं, ताकि हम लोग को पता चले विलियन का भार। तो W डॉट यानी विलियन का भार। तो विलियन का भार पता करने के लिए हम लोग को इसमें माइनस करना होगा। तो 234.2 माइनस 34.2, तो कितने हो जाएंगे? 200 ग्राम हम लोग के पास क्या आ गए? विलियन का भार।
तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग के पास कितना घोल है, 234.2 ग्राम घोल है, जिसमें हम लोग 34.2 ग्राम चीनी डाल के बना रहे हैं। तो घोल का मूल्य साधारण पूछा गया है। तो विलयन का भार तो पता चल गया, लेकिन चीनी का सूत्र अनुसूत्र क्या होता है, तो इस प्रकार से हम लोग मोल भी पता कर लेंगे। तो चीनी का जो सूत्र हो जाता है C12H22O11, ये होते हैं। तो इसका मोल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया है चीनी का क्या सूत्र है, C12H22O11, O11 है। तो इसका मोल निकालेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा 12, इसमें ब्रैकेट में चला जाएगा 12 + 22, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 11, ऑक्सीजन का 6 होता है। तो पूरे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास जो है वह 342 ग्राम। तो हम लोग के पास जो है वो मोल कितना आ गया, मोल जो है वो हम लोग के पास 342 ग्राम मोल आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है वह n निकाल सकते हैं। तो n बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा W/m। तो W जो है वो हम लोग के पास कितना है 34.2 है ना, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 100, ये जो है वो हम लोग के पास है। तो चलिए डालते हैं वहाँ पे। तब हम लोग डालेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 34.2 बटा में चला जाएगा m का मान 342, कितना हो जाएगा 342। तब हम लोग इसको निकालेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होगा 0.1 मोल आ गया, ठीक है। मोललता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोललता बराबर जो हो जाएगा n, यानी विलयन की मोलों की संख्या बटा में आ जाएगा विलायक का भार, जिसे हम लोग W डॉट से, यानी W1 या डॉट मान लेते हैं, उससे डिनोट किया है। तो W1 जो है वो क्या है, ग्राम में दिया हुआ है। W1 जो हम लोग के पास आया था क्या, कितना था 200 ग्राम था, इतना आया था हम लोग के पास। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तब हम लोग लिखेंगे फार्मूला n इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और बटा में W डॉट। तो ये आ गए। अब हम लोग यहाँ पे सब बैठाते हैं। तो n बराबर कितना है 0.1 है, इंटू में चला जाएगा 1000 बटा में W डॉट, यानी 200 ग्राम। 1 मिनट, 200 ग्राम, 2 से 2 ये कटा, 2 5, 2 पचे 10। तो हम लोग के पास कितना आ गया 0.5 मोल, ये आ गया। तो हम लोग ये मोलल आ जाएगा 0.5 मोलल, क्योंकि हम लोग को मोलल निकालना था, तो मोलल हो गया मोलल। अगर हम लोग चाहे तो 0.5 मोलल की जगह पे लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति kg पर -1, ये लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का था निकालना क्या था कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल की मोलल सांद्रण क्या होगी, ये निकालना था हम लोग को। जाएगा कितना आया था 0.5, मोल भी लिख सकते हैं, मोल प्रति kg हो गया। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल मतलब ऐसा सेल जिसे हम लोग एक बार अगर वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा उसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब बार बार उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। होती है ना घड़ी की बैटरी, जो हम लोग एक बार लाते हैं दूसरा बार उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल की बैटरी होती है तो उसे हम लोग एक बार अगर बैटरी शॉर्टेज हो गया तो दोबारा उसे हम लोग चार्ज में लगा करके उसे यूज करते हैं। तो वो जो है वो क्या द्वितीयक सेल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, क्या हो जाएगा लेड। क्वेश्चन नंबर 17 के मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या है।
3, 5, 7 या 9, तो मूल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या होती है वो हो जाएगा 7। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में कौन विलयन का अनुसंख गुणधर्म नहीं है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हिमांक का अवनमन ये जो है वो अनुसंख गुणधर्म है। क्वथनांक अवनमन ये भी है। वाष्प दाब का अपक्षेपिक अवनमन ये भी है। तो बचा क्या, प्रकाशीय क्रियाशीलता, जो कि ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है किससे। तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केनिजारो अभिक्रिया देता है। केनिजारो अभिक्रिया देता है, क्या देता है, HCHO। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या देता है, HCHO ये देता है केनिजारो अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। तो टी हाफ पूछा गया। टी हाफ बराबर जो हो जाता है 0.693/K। तो ये क्या नहीं करता है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रतीक कारक के प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं करता है, बाकी ताप दाब ये सब करता है। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन B12। ऑप्शन बी में विटामिन ए, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में विटामिन ई। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डिटॉल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो डिटॉल जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम जैसे कि पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि डिटॉल का उपयोग होता है तो वहाँ पे प्रतिरोधी के रूप में, और यहाँ पे जो है एंटीसेप्टिक के रूप में। तो ऑप्शन पे भी कभी कभी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। हीरा, ग्रेफाइट, कांच या फिर साधारण नमक। तो क्रिस्टलीय ठोस जिसका आकृति निर्भर होता है, मतलब आकृति जो होती है, ज्यामितीय आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। तो क्रिस्टल जो है वह हीरा है, ग्रेफाइट है और साधारण नमक है। लेकिन हम लोग का पूछा गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस जिसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। अगर कांच है तो कांच को हम लोग अगर पिघलाते हैं, अगर उसको किसी भी शेप में डालते हैं तो वो उस तरह का बन जाता है। अगर मान लीजिए ग्लास के शेप में डालते हैं तो वो ग्लास बन जाता है। अगर उसे हम लोग गोला बनाना चाहते हैं तो गोला का शेप बना लेता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जिसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। तो कांच, क्वार्टज कांच। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। K2SO4 का, H2O का, यूरिया का या फिर ग्लूकोज का। तो किसका हिमांक अवनमन अत्यधिक होता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए K2SO4 का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 96,500 कोलॉम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि मुक्त करता है तो कितना ग्राम तांबा प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है, इसमें बोला गया है कि CuSO4 के विलयन मुक्त करता है। तो Cu2+ जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, कॉपर बनाता है, कॉपर में चेंज हो जाता है। तो 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन यानी 2 मोल हो गए, और यहाँ पे कॉपर यानी 1 मोल प्राप्त हुआ। जैसे कि हम लोग को पता है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है। तो देखिए कि 2 फैराडे अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 फैराडे बराबर जो हो जाएगा 2 × 96,500। तो कॉपर का ग्राम में जो कॉपर का जो मान होता है वह 63.5 ग्राम होता है। तो अब हम लोग जो है वह इसको डाल सकते हैं। हम लोग के पास जो है वो कॉपर का मान कितना है, 63.5 ग्राम कॉपर है। तब हम लोग इसे कितना से चार्ज करते हैं, 96,500 कॉपर से चार्ज करते हैं। तो हम
हम लोग के पास जो है वो क्या हो जाएगा 63.5 इंटू 2 फैराडे का क्या हो जाएगा 2 इंटू 96,500 और इंटू में चला जाएगा 96,500। तो 500 से 96,500 से 500 कटा। अब हम लोग के पास कॉपर कितना प्राप्त हुआ, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 31.76 ग्राम, ये आ गया। तो हम लोग का जो राइट आंसर है मतलब कितने कॉपर की आवश्यकता होगी तो इतना होगा 31.76 ग्राम तांबे यानी कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग कितना दिया हुआ है, तो इस अभिक्रिया के कोटि पूछा गया है। वेग कितना दिया हुआ वो देखिए, के बराबर के ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर का 2 कुछ नहीं है तो प्लस में चला जाएगा 1 तो 3, तो हम लोग के पास जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पूछा गया है सोडियम, लोहा, जिंक या फिर सोना। तो मुक्त अवस्था में जो है वो सोना पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्रियाशील होता है इसलिए वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है NH3। तो NH3 जो होते हैं वो 3.H ये भी बनाएगा, H2O भी बनाएगा, लेकिन हम लोग का पूछा गया कौन नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। HCl जो है वह नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल। तो हवा का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि XeF4 का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर में होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भूप्रपटल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, मतलब धरती पर जो है वह सबसे अत्यधिक पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, SiAl, Cl या फिर H2। तो एल्युमिनियम जो है वह क्या है सबसे अत्यधिक पाया जाता है भूप्रपटल पर, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलोमाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बॉक्साइट जो है वो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एवोगैड्रो संख्या यानी N0 बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 आगे भी जाता है लेकिन हम लोग इतना ले सकते हैं, तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का, तो HCHO ये जो है वो क्या है शुष्क स्रावन देता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।